अपने भक्तों को बताया था कि ये मेरे पूज्य गुरु की भूमि है, यहाँ पे मैंने तपस्या की है। बाबा के गुरु का नाम था बेकुंशा। बोलिए बेकुंशा महाराज की। बाबा ने बताया कि मेरे गुरु का नाम था बेकुंशा, यहाँ पर मैंने मेरे गुरु की बहुत भक्ति की है, इसलिए बाबा का जो नीम वृक्ष है ना वो आज भी है। आज भी हम शिरडी जाते हैं तो आज भी वो दर्शनीय है, आज भी हम उनका दर्शन करते हैं। और उसका नाम जो रखा गया वो रखा गया गुरु स्थान। क्यों रखा गया? क्योंकि बाबा के वो गुरु की भूमि थी, तो बाबा ने अपना निवास स्थान बनाया गुरु स्थान को। एक उसी के बगल में छोटा सा स्थान था द्वारिका माई। तो बाबा द्वारिका माई में बैठा करते थे और एक स्थान था चावड़ी। बाबा एक रात्रि चावड़ी में विश्राम करते और दूसरी रात्रि द्वारिका माई में। इस प्रकार बाबा का जो रहन सहन था उन्हीं के प्रति चलता रहता था। और बाबा भक्तों से कीर्तन करवाते थे, नाम सप्ताह करवाते थे। बाबा को प्रकाश बड़ा पसंद था और बाबा को गायन भी बहुत पसंद था। खुद भी कीर्तन करते थे और दूसरों को भी कीर्तन करवाते थे। बाबा के भक्त थे। बाबा क्या करते थे? बाबा की दिनचर्या कैसी थी? बाबा क्या करते थे? कहते थे कि तुम्हें बहुत परिश्रम करना चाहिए। बाबा के एक भक्त थे जो कुम्हार थे। बाबा उनसे नित्य प्रति 2 घड़े मोल ले लिया करते थे और उन घड़ों से बाबा क्या करते थे कि पौधों को पानी डालते थे। पौधों को पानी डाल के बाबा ने तो बहुत सुंदर फुलवारी का नाम बनाया और एक सुंदर फुलवारी तैयार की जिसका नाम पड़ा लेडी बाग। आज भी हम जब शिरडी जाते हैं ना तो वो भी बहुत दर्शनीय है। बाबा का लेडी बाग, गुरु स्थान, द्वारिका माई, चावड़ी और समाधि मंदिर। ये जो समाधि मंदिर है ना ये तो बाद में बना है, लेकिन बाबा के जीवन काल में चावड़ी, द्वारिका माई, लेडी बाग और गुरु स्थान ये सब थे। जो समाधि मंदिर है शिरडी कौन कौन गए हैं? अच्छा, कुछ लोग गए हैं, अच्छी बात है। आप कथा में आए हो, कीर्तन में आए हैं। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं जो बचे हुए हैं उनको भी बहुत जल्दी बाबा अपने दरबार में बुलाएं। बोले समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की, बोले शिरडीपुरी भगवान की। इस प्रकार से बाबा की जो दिनचर्या थी वो सुंदर सुंदर फुलवारी तैयार करना। और एक बाबा का नित्य कार्यक्रम था कि शुरू में ये कार्यक्रम चला था 3 साल। कौन सा कार्यक्रम? भिक्षावृत्ति का। बाबा बहुत अल्पाहारी थे। बाबा ने अपने बाल जीवन में कभी नहीं कटाए थे। बाबा का कैसा था स्वरूप? बाबा अल्पाहारी थे। बाबा ने कभी अपने जीवन काल में केस नहीं कटवाए और बाबा भक्तों से दक्षिणा लिया करते थे। बाबा का मन होता था उसी से दक्षिणा लिया करते थे। कोई भक्त अगर जानबूझकर देना चाहता तो बाबा मना कर देते थे, लेकिन दक्षिणा लेने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता था। तो बाबा शुरू में कहते हैं, बाबा के चरित्र में लिखा है कि बाबा ने भिक्षा उपार्जन है वो 3 साल किया था। उसके बाद में भिक्षा उपार्जन करना बंद कर दिया था। बाबा अल्पाहारी थे लेकिन बाबा को थोड़ा सा भोजन ही पर्याप्त था क्योंकि बाबा का कोई जीवा का स्वाद नहीं था। लेकिन फिर भी बाबा 5 गुरुओं से भिक्षा लेते थे। बोलिए समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा 5 गुरुओं से भिक्षा लेते थे, लेकिन जो भोजन जो बच जाता था उसका बाबा क्या करते थे? कुत्ते, कौवे, बिल्ली या कोई भी द्वारका माई में कोई भक्त भी आता तो उसको वो बांट देते थे। और बाबा क्या करते थे? गेहूँ भी पीसते थे। बाबा के पास चक्की थी, वो चक्की भी आज शिरडी में विद्यमान है, अब बाबा के म्यूजियम में रखी हुई है। तो और बाबा चिलम भी पीते थे। अब कोई कहते हैं कि बाबा चिलम क्यों पीते थे, तो इसके बहुत बड़े कारण हैं। बाबा अपने भक्तों के जो पाप थे वो चिलम में उड़ा देते थे। आज भी पता क्या होता है, जब बाबा की पालकी निकलती है ना शिरडी में, तो बाबा को द्वारका माई से चावड़ी आती है पालकी और चावड़ी में बाबा की आरती होती है, सहज आरती। बाबा की 4 आरतियाँ होती है और ये बाबा के जीवन काल से होती है। सबसे पहले बाबा की कांकड़ आरती होती है, मराठी भाषा में बोलते हैं इसको कांकड़ आरती 4 बजे। फिर बाबा की मध्याह्न आरती होती है 12 बजे। फिर बाबा की धूप आरती है शाम को 6:15 बजे। शिरडी की प्रोग्राम बता रही हूँ मैं। और फिर रात को सेज आरती 9:30 बजे। बोलिए समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, जीवन में कभी कोई काम ना बने ना तो बाबा की कांकड़ आरती करके देख लेना, तुम्हें बहुत फल मिलेगा, तुम्हारा काम बहुत जल्द बन जाएगा। बोलिए समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की। कांकड़ आरती में बहुत ताकत है।
आरती तो सब अच्छी है, लेकिन काकड़ आरती में बाबा का बहुत अनुभव होता है, बहुत अनुभव होता है। कभी कोशिश करना, कभी वैसे तो कहते हैं कि भगवान को हम दुख में याद करते हैं, लेकिन कभी सुख में भी करके देखना। जब तुम खुश हो तब भी, और जब तुम दुखी हो तब भी, सुख दुख कुछ भी आ जाएगा, घबराना मत, क्योंकि तुम साईं के भक्त हो। याद रखना कि हम, हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत से लोग हैं जो बाबा का विरोध करते हैं। आज हमारे भारत देश में बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए महान संत है जो बाबा के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। क्या उनके कहने से हमारे ऊपर कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। शिरडी में दिन दिन भीड़ है जो बढ़ती ही जा रही है, पैर रखने की जगह नहीं है। बाबा के चमत्कार, बाबा की लीलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन ऐसे महान संतों को देखिए, निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए, और एक संत की निंदा करें ये तो बहुत बड़ा अपराध है। मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े संत हैं। एक संत की होकर निंदा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है। बाबा के बारे में न जाने क्या क्या बोला जाता है। देखो, बाबा ने कभी किसी को, हाँ ये सत्य है कि बाबा ने एक भक्त को बताया था कि बाबा का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन बाबा ने वैसे कभी किसी को साक्षात नहीं बताया। क्योंकि वो तो बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है ना, कि वो मस्जिद है। बाबा की द्वारकामाई में तुलसी लगी हुई है, घंटा नाद होता है, क्या क्या प्रमाण है बाबा के। लेकिन ऐसी घटिया और गलत बात महान संतों को नहीं करनी चाहिए। क्या एक बार ऐसी न्यूज़ चली थी कि बाबा के जो मंदिर में जो मूर्ति है, या किसी भी मंदिर में बाबा की मूर्ति है, उनको निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, मान ली कि मूर्ति निकाल देंगे, लेकिन क्या हमारे जैसे बाबा को निकाल देंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्या किसी श्रद्धा पर वो ठेस पहुंचा सकते हैं? अगर कोई भक्त होगा तो नहीं पहुंचा सकते। इसलिए ऐसी किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे ही एक पड़ोसी थे जो बाबा का, हम शुरू में जब बाबा को मानते तो प्रसाद तक नहीं देते थे बाबा का। पता नहीं कौन सा देवता है, क्या पता हमारे देवता लग ना जाए। अरे ये तो लग गया तो तुम्हारा बेड़ा पार ही हो जाएगा। बोल समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज जी की। वो खाटू श्याम को मानते हैं, लोग बाबा का विरोध करते हैं। मैं कहती हूँ अगर हम खाटू श्याम जाएं तो क्या कोई किसी की ताकत है कि हमें खाटू श्याम जाने से रोक दें? हम तो खाटू श्याम को भी उतना प्रणाम करते हैं जितने हम हमारे बाबा को करते हैं। हम तो सालासर वाले धनी को भी इतना प्रणाम करते हैं जितना हम बाबा को प्रणाम करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, हम तो सबको नतमस्तक होते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि हमारा इष्ट शिरडी के साईं बाबा, ये सत्य है। लेकिन प्रणाम हम सबको करते हैं। हम बांके बिहारी वृंदावन भी जाते हैं, हम मथुरा भी जाते हैं, हम सालासर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें भी यहाँ बुलाइए, हम भी देखें। अभी मैं तो वृंदावन से आ रही हूँ, अभी हमारे साथ कई जने वृंदावन गए थे। मुझे तो वृंदावन जाकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो जहाँ भी गई मैंने बांके बिहारी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगा, लग रहा था कि मेरे साईं यहाँ बैठे हैं। एक फैमिली हमारे साथ ऐसी थी, जब हम वृंदावन से आ गए तो कहते हैं कि हाँ इतना मज़ा नहीं आया वृंदावन में। मैंने कहा भैया आपको जाना ही नहीं आया वृंदावन में, कौन सी बात कर रहे। साईं राम माधव मड़ुआर माधव, आरती साईं बाबा सुख दातार जीवा, चरण